हेलो गाइस। चलो फूडिस्तान के सफ़र पर फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पंजाब के अमृतसर शहर। जी हाँ, अमृतसर एक पावन नगरी जहाँ पर हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल स्थित है। मैं आज आपको वहाँ के दर्शन कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा हरमंदिर साहिब की कुछ झलकियाँ। तो चलिए चलते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मेरे पापा और मेरे भाई मुझे मेट्रो तक छोड़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। और साथ में एक ज़रूरी सूचना, जैसा कि मैं आपको हरमंदिर साहिब के दर्शन कराने के लिए लेके जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को अगर अभी छोड़ना चाहते हैं तो बेशक अभी छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरी तरह आखिर तक देखें और बीच में स्किप ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप जैसे वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो ये गुरु के दर्शनों का अपमान होगा, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करते हैं। तो लो जी, हम आ गए हैं जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन और यहाँ से हम मेट्रो पकड़ेंगे और उसके बाद चलेंगे नई दिल्ली स्टेशन के लिए। तो मैं उतर चुका हूँ गाड़ी से और हम चल पड़े हैं मेट्रो के अंदर। देखते हैं, इतनी सुबह मेट्रो के गेट खुले हुए हैं। हाँ जी, मेट्रो के गेट खुल चुके हैं, एक्सीलेटर भी चालू है और हम अब जा रहे हैं मेट्रो के अंदर। फाइनली हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और रात में, यानी कि सुबह सुबह, रात तो नहीं है, सुबह के 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया और अभी भी अंधेरा है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड भी है और यहाँ से हम पकड़ेंगे मेट्रो और सीधा पहुँचेंगे नई दिल्ली स्टेशन। हम पहुँच गए हैं नई दिल्ली स्टेशन और यहाँ पर अभी वंदे भारत ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे। इसके निकलने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ पर आएगी और धीरे धीरे पूरी संगत जो भी हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल जा रही है, सब आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, हम भी इन्हीं लोगों के साथ हैं और मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो अगर मुझसे कोई भूल हो जाए या कुछ बताने में मिस्टेक हो जाए तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जितना हो सकेगा आपको सही जानकारी देंगे। हमारी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। पंजाब की शान, शान पंजाब। जी हाँ, ये शान पंजाब है जो कि सुबह 6:40 बजे नई दिल्ली से चलती है और अमृतसर पर जाकर रुकती है। ये सिर्फ नई दिल्ली और अमृतसर तक ही चलती है, बीच में जो थोड़े बहुत बड़े बड़े स्टेशन आते हैं वहाँ पर रुकती है। ये हमारे साथ जो आए हुए हैं हमारे साथी, सब ने अपनी अपनी सीटें ले ली हैं और सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं। उसके बाद ट्रेन का टाइम हो गया चलने का और ट्रेन ने अपना प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है धीरे धीरे। अब ट्रेन की स्पीड हल्की ही है और धीरे धीरे आगे चलना स्टार्ट हो गई है। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं। ये हमारी चेयर क्लास ट्रेन का डब्बा है और इसमें सीट के आगे इस तरह की एक टेबल बनी हुई है जिस पर हम जो भी अपना खाना है हम लाए हैं या ट्रेन से मिलेगा वो इस पर रख के खा सकते हैं। देखिए नई दिल्ली स्टेशन, अभी ट्रेन अगले स्टेशन पर और रुकेगी, उसके बाद फिर ये स्पीड पकड़ लेगी। अब ट्रेन में जितने भी भक्त हैं, संगत हैं, सब गुरबानी के लिए तैयार हो गए हैं। सबने हाथ जोड़ लिए और सुबह के समय हमें यहाँ पर ट्रेन में नाश्ता भी मिला है कचौड़ी का। उसके बाद हम अपना नाश्ता दिखाएंगे, तो लीजिए आप गुरबानी का आनंद लीजिए।
जैसा कि मैंने बताया था, नाश्ते में हमें कचौड़ी मिली थी। उसके बाद नाश्ते में हमें यहाँ पर पराठे, आप जितने मर्ज़ी पराठे खा सकते हैं, और छोले और साथ में अचार ये भी मिला है। और फिर हमारी ट्रेन एंटर कर चुकी है। देखिए ट्रेन की स्पीड कितनी तेज़ है। हमारी ट्रेन ने एंट्री कर ली है पंजाब के अंदर। हरियाणा से एग्ज़िट हो चुकी है और पंजाब के अंदर हमारी ट्रेन ने एंट्री कर ली है। और अब स्टेशन आएगा और ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे स्लो हो चुकी है। सुबह पहले मैंने जैसे बताया कि हमें कचौड़ी मिली थी। कचौड़ी के बाद हमें मिला पराठे और छोले। यहाँ संगत अपने घर से बहुत कुछ बना कर लाती है और पूरी ट्रेन में ये सब बंटता रहता है पूरे समय। जब तक हम ट्रेन में हैं तब तक कुछ ना कुछ मिलता रहता है। उसके बाद हमारे पास आ गए ये राम लड्डू। यहाँ बहुत ही टेस्टी है और दिल्ली में लाजपत नगर के राम लड्डू बहुत ही फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा। और हमने किया इनको एंजॉय राम लड्डू को। और राम लड्डू के बाद हमारे पास आ गया हमारा खाना। खाने में भी हमें यहाँ पर राजमा और छोले मिले। और ये देखिए मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि संगत कुछ ना कुछ बांटती रहती है, तो इसी क्रम में अब ये बांट रहे हैं चिप्स। चिप्स के पूरे पैकेट हैं, सबको बांटे जा रहे हैं। पूरी ट्रेन में लगभग 100 से 125 आदमी होंगे और सबको मिलता है। और ये नहीं है कि किसी को कम पड़ता है, बल्कि और दूसरे ट्रेन के डब्बे में भी जाकर जो बचा हुआ है उसको बांट देते हैं। धीरे धीरे सभी को दिया जा रहा है और हमारे पास भी पहुंचेगा। हम ट्रेन में वैसे तो हम स्टार्टिंग में बैठे हैं 4 नंबर की सीट पर लेकिन जो बांटने का क्रम है वो पीछे से स्टार्ट होता है, तो हम लास्ट में आ जाते हैं। ये देखिए ये हमारे पास भी आ गया है और हमने भी बच्चों की तरह इस चिप्स का एंजॉय किया, इसको खाया। ये देखिए यहाँ पर किसी कंपनी का प्रचार नहीं हो रहा, तो आप ये मत सोचना कि हम चिप्स के पैकेट का प्रचार कर रहे हैं। हमने केवल आपको पैकेट दिखाया है और हम भी बच्चों की तरह चिप्स खाने लग गए हैं, क्योंकि अभी हम भी बच्चे ही हैं। और अभी जैसे मैंने बताया था उसके बाद आ गया खाना, जिसको लंगर तो सारी चीज़ों का ही होता है, पर ये हमारा फूड आ गया, मेन फूड, जिसमें राजमा है, अचार है, मूली का, मिर्च का, और
अब हम उतर चुके हैं अमृतसर स्टेशन पर, गुरु की पावन नगरी अमृतसर। और यहाँ से हम स्टेशन से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर हम लगभग दोपहर के 2:30 बजे उतर चुके हैं। ये देखिए 14:27 का टाइम हो रहा है और ये आ गए हम स्टेशन से बाहर। ये अमृतसर स्टेशन है। बाहर से स्टेशन इस तरह दिखाई देता है। यहाँ से हम करेंगे ऑटो, जो कि हमें हमारे होटल तक लेके जाएगा और वहाँ से फिर हम अपना सामान रखकर चलेंगे गोल्डन टेम्पल के लिए। हमने अपने ऑटो में अपना सामान रख लिया है और यहाँ से हम चल पड़े हैं होटल के लिए। होटल में हम पहुँच चुके हैं। हमने जो भी हमारा सामान है उसको, जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लिए और अब हम जाएंगे गोल्डन टेम्पल में। हमने यहाँ पर टॉवल ले लिया है और जो भी हमने कपड़े चेंज करने हैं वो कपड़े ले लिए, क्योंकि हम वहाँ पर जाकर सबसे पहले पवित्र सरोवर में स्नान करेंगे। स्नान के बाद आगे चलेंगे। तो हम पहुँच चुके हैं गोल्डन टेम्पल। यहाँ पर हमने स्नान कर लिया और जो हमारे साथी हैं वो भी अब यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और उसके बाद हम चलेंगे आगे दर्शनों के लिए। देखिए मेरे पीछे गोल्डन टेम्पल कितना सुंदर लग रहा है। ये पवित्र सरोवर है, यहाँ पर सभी ने स्नान किया है। स्नान के बाद सब लोग थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचा रहे हैं और ये हमारे साथ आए हुए संगत। यहाँ पर हमने अपने साथ जो कपड़े वगैरह लाए थे वो लॉकर रूम में रख दिए और ये पवित्र सरोवर के अंदर की मछलियाँ हैं जिनको लोग देखते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ। एक जगह जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो ये भी वहीं पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं सारी की सारी। वैसे तो ये पूरे सरोवर के अंदर है। अब चलते हैं, हम आ गए हैं दर्शनों के लिए। यहाँ से आगे हम आपको दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि इसके आगे कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं होती है। तो हम यहाँ का पूरा मान सम्मान करेंगे। और ये हमने अब दर्शन कर लिए हैं अंदर। और ये उसके बाहर का थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो बाहर को कितनी जगमगाती रोशनी है, कितनी लाइटिंग है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे हमें प्रसाद के रूप में जो हलवा मिलता है वो मिला था। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा। रात के समय हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल का। संगत दर्शनों के लिए पूरा दिन यहाँ पर आती रहती है और इतनी भीड़ होने के बाद भी यहाँ पर कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई धक्का मुक्की हो रही है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और देखी है। यहाँ पर बुज़ुर्गों या फिर जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते उनके लिए ये चेयर क्लास की इस तरह की एक लिफ्ट लगी हुई है, जो कि हर सीढ़ियों पर है। जहाँ भी सीढ़ियाँ वहाँ पर है। और ये एक बेर का पेड़ है, बेरी का पेड़ बोलते हैं जिसको, जो कि कई सौ साल पुराना है, जिसको आज भी इस तरह से संजो कर रखा हुआ है। इसकी एक एक शाखा को इस तरह लोहे के एंगलों से सपोर्ट दिया हुआ है ताकि वो टूटे ना। ये देखिए, यह चीज़ मैंने यहाँ पहली बार देखी है। इससे पहले ऐसा मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। देखिए बिल्कुल किस तरह से एक एक टहनी और शाखा को सपोर्ट दिया हुआ है ताकि वो नीचे लटक कर टूटे ना। और आज भी इसकी पत्तियां बिल्कुल हरी हैं और बहुत ही मीठे बेर आती है इसमें। देखिए किस तरह से रात में गोल्डन टेम्पल बिल्कुल गोल्ड की तरह जगमगा रहा है, इसीलिए इसको गोल्डन टेम्पल बोला जाता है। सुबह आएंगे हम स्वर्ण मंदिर। किले में। श्रद्धालुओं की भीड़ रात में और भी ज़्यादा
उसके बाद हम चल पड़े हैं लंगर हॉल की तरफ। लंगर हॉल 2 तल पर बना हुआ है, फर्स्ट ग्राउंड और फर्स्ट। जब ग्राउंड भर जाता है तो फर्स्ट को स्टार्ट कर देते हैं, और जब फर्स्ट भर जाता है तो ग्राउंड को। इस तरह से यहाँ भीड़ कभी भी नहीं लगती और पूरा सिस्टम मैनेज होता रहता है। जैसे ही आप अपनी प्लेट लेकर पहुँचेंगे, आपको उसी टाइम लंगर सर्व कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने अपनी प्लेटों को बाहर यहाँ पर दे दिया, और उसी समय सारी प्लेटें धुलने के लिए चली गई। ये देखिए। इसके बाद अगर किसी की चाय पीने की इच्छा है तो वो चाय पी सकता है। यहाँ चाय का लंगर भी है, जिसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हम आ गए हैं चाय पीने के लिए, और हमने ले लिया अपनी कटोरी, और यहाँ इस बड़े से टैंक में ये जो है पूरा ट्रंक, इसमें चाय भरी हुई है, जो 24 घंटे मिलती रहती है। इसी तरह लंगर भी जो है 24 घंटे आपको मिलता रहता है। ये नहीं है कि लंगर का बंद होने का कोई समय है। और अगर किसी को बिना चीनी वाली शुगर फ्री चाय पीनी है तो उसके लिए भी चाय के लिए अलग से इंतज़ाम किया हुआ है। उसके लिए शुगर फ्री चाय अलग से रखी हुई है, जहाँ पर बिना चीनी वाली चाय आप पी सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ शुगर फ्री चाय। ये शुगर फ्री चाय इस छोटे बॉक्स में डल के रखी हुई है। और अगर किसी के पास छोटा बच्चा है और वो दूध पीना चाहता है तो वहाँ यहाँ पर उसके लिए अलग से दूध भी मिल जाता है। तो आप बच्चों के लिए दूध भी ले सकते हैं, उनकी बोतल में डलवा सकते हैं और उनको दूध पिला सकते हैं। अब चलते हैं, हम आपको यहाँ के किचन की तरफ लेकर चलते हैं। जी हाँ, एक ऐसा किचन जिसकी शुरुआत इस गुरुद्वारे से ही हुई थी, जो यहाँ का पुराना किचन है। जो भी ब्लॉगर आता है वो नया किचन और मेगा किचन तो दिखाता है, लेकिन कोई भी पुराना किचन नहीं दिखाता। तो मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ गुरुद्वारे के सबसे पुराने किचन में, जो कि आज भी ट्रेडिशनल तरीके से कोयले नहीं, लकड़ी की भट्टी से चलाया जाता है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ जो इसकी इस पर फिक्स हैं, और इनके अंदर आज भी यहाँ पर खाना बनता रहता है। अभी देखिए पानी गर्म हो रहा है, और एक इसमें कढ़ाई में यहाँ पर प्याज काटी जा रही है। अभी इनमें दाल आलू की सब्जी बनेगी, और नीचे लकड़ियाँ जल रही हैं। जिस फर्श के ऊपर हम खड़े हैं ये भट्टी ही है, इसके नीचे आग जल रही है, और ये अभी बहुत गर्म है, इसलिए इस पर पानी छिड़का जाता रहता है ताकि पैर ना जले, नहीं तो इस पर चलना भी नामुमकिन है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी, कितनी गहरी और चौड़ी कढ़ाई है, जो कि दिन रात 24 घंटे यहाँ पर खाने के लिए चलती रहती है। यहाँ इस टब में खूब सारे आलू काट कर रखे हुए हैं, जो कि अब पकाए जाएंगे और संगत को सर्व किए जाएंगे लंगर हॉल में। ये देखिए ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और ये नीचे भट्टी जल रही है। अब यहाँ से हम आ गए हैं आप वापस, और अब एक ऐसी चीज़ जो कि आपने कहीं पर भी ना तो देखी होगी और ना ही सुनी होगी। उससे पहले हम अपने जूते यहाँ से ले लेते हैं। ये यहाँ का जूता घर है। जी हाँ, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि आपने पूरे वर्ल्ड में और भारत में कहीं पर भी ना तो देखी होगी ना सुनी होगी 5 रुपए में कोल्ड ड्रिंक। जी हाँ, 5 रुपए में यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक मिलती है, और कोई कितनी भी कोल्ड ड्रिंक पी सकता है। पर लेकिन इसका सुबह खुलने का और शाम को बंद होने का टाइम है, ये 24 घंटे नहीं मिलती। ये सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। ये देखिए, अब इसका 5 रुपये, और अब इसका बंद होने का टाइम स्टार्ट हो गया। ये रात के 8 बजने वाले हैं, तो इसलिए अब भीड़ भी कम है, और सुबह के स्टॉक के लिए फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक लगाई जा रही है। अब
अपना आज का टूर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल आपको लेके चलेंगे जलियांवाला बाग। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहिब के दर्शन और भी लोगों को हो सकें। जो अभी तक यहाँ नहीं गए हैं वो भी यहाँ के दर्शन कर सकें और अपनी जो भी इच्छा है वो मांग सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपको जलियांवाला बाग के लिए।